आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं अशरफपुर की छोछा नगर पंचायत की। बहुत घोटाले वहाँ हैं। अगर रोज़ एक वीडियो बनाया जाए तो बन सकता है, इतने घोटाले हैं। लेकिन अब समय की अपनी सीमाएं हैं, नहीं उतना वक्त दे पा रहे हैं। ठीक है, आज एक तालाब के ऊपर बात करते हैं। बसखारी से जलालपुर रोड पे जाते वक्त रास्ते में बीच एकदम सड़क के किनारे ही एक तालाब पड़ता है। तालाब का रकबा तो ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो तालाब खुदना था उसका एस्टीमेट बनाया जेई ने। तो जेई ने एस्टीमेट बनाया 1,42,00,000 रुपए का। 10 बिस्सा का तालाब खुदना था। तालाब खुद गया है, तो मैं अभी वीडियो में उसका वीडियो डालूंगा, फ़ोटो डालूंगा। तो उस तालाब को बनना था, तो उसका कार्य योजना में डाले उले होंगे वो लोग। फिर उसका प्राकलन बनाया जो एस्टीमेट जेई बनाते हैं, और फिर टेंडर निकला। अब 1,42,00,000 का टेंडर है, तो 10 बिस्सा का तालाब था। झुआ भर लोग भर दिए टेंडर की, हमको मिल जाए हमको मिल जाए। तो वो जब ज़्यादा लोग भर देते हैं, बाहरी लोग रहते हैं, तो अध्यक्ष जी उसको अपरिहार्य कारण से निरस्त कर देते हैं, उस टेंडर को निरस्त कर देते हैं। इसको भी निरस्त कर दिए। मैंने कई शिकायत एडीएम को दी है कि साहब उसके यहाँ जांच करो, ये हर टेंडर अपरिहार्य कारण से। अपरिहार्य की मीनिंग उससे पूछो, वो जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उससे अपरिहार्य की मीनिंग पूछ लो एक बार कि ये क्या होता है अपरिहार्य। जब देखो अपरिहार्य कारण करके वो टेंडर निरस्त कर देता है, और फिर दूसरी बार कुछ उसमें कंडीशन बढ़ा के करता है, तो बेचारे कम ही लोग भर पाते हैं। अक्सर तो ऐसा करता है कि पहली बार जो धरोहर राशि जमा किए रहते हैं, उसमें जो इसके खिलाफ वाले रहते हैं उनकी धरोहर राशि वापस नहीं करता, दूसरी ओर बढ़ा के मांगता है। अब उतना पैसे नहीं, 4 लाख 5 लाख रुपया देना पड़ता है, तो लोग दे ही नहीं पाते हैं। ये अपने वाले को वापस कर देता है, उसी से लेके फिर टेंडर दे देता है। इसकी शिकायत मैंने एडीएम को कि वो जांच नहीं करेगा। एडीएम बिल्कुल। ये तालाब का भी निकला, तो पहले तालाब आप लोग देख लीजिए, कि वीडियो देख लीजिए कितना बड़ा तालाब है, खुद चुका है। यही तालाब है जिसको आपने देखा है। इस तालाब को खोदने के लिए 1,42,00,000 रुपए का एस्टीमेट बनाया इंजीनियर ने। जो वहाँ प्राकलन बनाते ना उनको, उसको तो धूप में छत पे नंगा बैठा देना चाहिए। 1,42,00,000 रुपये लगेगा। और कमाल देखिए, उसका टेंडर भी बोला गया है, हुआ है टेंडर, अभी उसकी खुदाई नहीं हो रही है। विभाग के नज़र में अभी उसकी खुदाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? छोटा सा तालाब है यार, 1,42,00,000 रुपया निकालना है। आज निकाल लोगे तो लोग आपत्ति डाल देंगे, जांच हो जाएगी तो सब सामने आ जाएगा। तो उसके लिए बारिश का इंतजार किया। खूब बारिश हो जाती, तालाब भर जाता, बस उसका भुगतान कर लेते हैं। फिर शिकायत लोग डालते, कहीं पानी में बुड़ के देख लो, 50 फीट गहरा है, हाथी बुड़ जाई। अगली बार जब सूखेगा कहीं मट्टी इधर से उधर चली गई। पहली बात तो नगर पंचायत जो है वो भी नरेगा से काम कराती है। ये नगर पंचायत जो नाम है ना, जैसे होता ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर नगर पंचायत, फिर जिला पंचायत, ये सब पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आते हैं। वो नगर विकास उसका देखे वो अलग है, लेकिन ये पंचायत से संबंधित होता है। इनके यहाँ सब कुछ वैसे, उनके यहाँ प्रधान होते हैं, इनके यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनके यहाँ सेक्रेटरी होते हैं, इनके यहाँ शासी अधिकारी होते हैं, उनके यहाँ सदस्य होते हैं, इनके यहाँ वार्ड सभासद होते हैं। सेम वही है, प्रक्रिया सारी वही है। इनके यहाँ नरेगा से काम नहीं होता, इनके यहाँ पोकलैंड से काम हुआ है। अब उसका जवाब तो जेई साहब देंगे जिन्होंने एस्टीमेट बनाया है 1,42,00,000 का। जब ये कार्य योजना में पड़ा था तभी मैंने अपना इंजीनियर भेज के उसका एक एस्टीमेट बनवा लिया था कि इस वक्त वर्तमान में उसकी कंडीशन क्या है, कितना बड़ा तालाब है, कितने में गड्ढा है, कितना गड्ढा है, ताकि जब ये एस्टीमेट बनाए और काम चालू करें तो जब इनका फाइनल हो तो देखें कि कितना पूर्व से दिखाए हैं, कितना बाद में दिखाए हैं। यहाँ तो पता चला पोकलैंड से खुदा दिए, और 1,42,00,000, 5-7 लाख रुपए में तो पूरा जितना रकबा खोद दिया जाता है, 10 बिस्सा में 1,42,00,000 लगेगा। तो उसमें ये हुआ कि अंदरूनी बात ये है कि मिल के आधा आधा बांटने का चक्कर है। तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मैंने आज तक कोई शिकायत ही नहीं दी। मैं खाली ये चाहता हूँ ना कि इसका भुगतान करा ले। जिसने भुगतान पे साइन किया उसको मैं टांगूंगा, पक्का लटकाऊंगा।
अरे मजाक बना लिया यार, 10-20 तक तालाब 1,42,00,000 रुपया, इतना खर्चा होता है? उतना तो नगर पंचायत अध्यक्ष के दांत से खुदवा दो तो उतना पैसा नहीं लगेगा, वो मुंह के अपने दांत से खोद डालेगा उतना गड्ढा। लेकिन ठीक है, जे साहब ने एस्टिमेट बना दिया, सब लोगों ने बिल्कुल फाइल एकदम तैयार रखी है, पैसा है खाते में। जिस दिन पानी बरसा तालाब भरा उस दिन भुगतान, तो जिस दिन भुगतान ना उसी दिन कंप्लेन भी। अब की बार कंप्लेन यहाँ ये जिले के चोरों को नहीं दी जाएगी, अब की बार सीधे नगर विकास मंत्री जाओ, बहुत ईमानदार हो ना, गुजरात से इस्तीफा दे के आए हो, यूपी मंत्री बने थे, देखो हमारे यहाँ होता है, इसकी आके व्यक्तिगत जांच करो। 1,42,00,000 रुपया निकला, इससे पैसा निकल जाएगा तब। तो मैं अब की बार इसको रखा हूँ कि ये जाएगा, इसी पे चला जाएगा, इस पर 409 भी लगेगा, गबन शासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष दोनों के ऊपर। जे की तो नौकरी जाएगी, वो तो बेचारा। अरे तूने कैसे एस्टिमेट बना दिया बे? 10 बीसे का तालाब को क्या गहराई बताई तूने कि 1,42,00,000 रुपया लगेगा? ऐसा तो नहीं कि उसकी मट्टी वहाँ से निकाल के और बिहार या बंगाल में भेजनी थी तो गाड़ी का भाड़ा उतना लग गया? क्या कर रहा है? अरे मट्टी पोखनल से निकाल के ऊपर फेंकनी थी, घंटे से आता है, 1,000 रुपया घंटा लिया होगा, 1,200 रुपया घंटा, 1,500 रुपया घंटा लिया होगा, कितने घंटे में फोड़ देगा यार? अगर एक पोकलैंड मान लो 2,000 रुपया घंटा लिया है तो 1,42,00,000 रुपया उसको खर्चा करने के लिए कितना घंटा लगाना पड़ेगा? कौन है बिल वाउचर देगा? जो ठेकेदार साहब पाएंगे ठीक हुआ, वो दिखाएंगे पोकलैंड उनका कहाँ से आया था, तब पता चलेगा। ये सब बहुत बारीक चीज़ पकड़नी पड़ती है, तब जाके ये फंसते हैं, और जिले उले तक नहीं फंसते, क्योंकि वो जितना पाएंगे उतना वहाँ दे देंगे। इनका ऊपर अधिकारी कौन होता है? SDM होता है, वो पहले पैसा पा जाता है, उसके बाद शिकायत करोगे ADM को मिलेगी, बात ही करना बेकार है। उसके बाद जहाँ करोगे वहाँ लंबा पैसा लगेगा, जैसे नगर विकास आयुक्त के यहाँ कर दो या सहायक नगर विकास आयुक्त को कर दो, तो ये लोग थोड़ा लंबा पैसा लेते हैं। जब इन सब के खिलाफ शासन में शिकायत करोगे तो बड़ा पैसा लेंगे, तो जितना कमाए रहेंगे सब ले लेगा, उसके बाद भी करेगा। वहाँ पे एक गेंदा सिंह है, वो सबको बराबर कर देता है, जब पा जाता है ना तो लटका देता है। तो इनका मैं नज़र में रखा हूँ, और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, और किछुछा के जो निवासी हो तो बिल्कुल ना परेशान हो, इनका अब सूर्यास्त होने वाला है बेचारे का।